फिलहाल मीडिया में एक तथाकथित बाल संत छाए हुए हैं। नाम है अभिनव अरोड़ा। दिल्ली में रहते हैं, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी और उम्र है महज 10 वर्ष। इनका दावा है कि भगवान श्री कृष्ण इनके साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं और साथ साथ मस्ती करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर कैसे हो गई है, इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो किसी भी कार्यक्रम में जाता है ना, तो बस चिल्ला कर जय बोलता है, अब सब अपनी उपस्थिति बताने के लिए। तो मैंने उस दिन यही कहा था कि मेरे मंच की मर्यादा है, यहाँ ये सब चिल्ले फूंक मत करो। आध्यात्मिक चर्चा में र को अड़ा बोलने के कारण भी श्रोताओं का अच्छा खासा मनोरंजन कर रहे हैं। इंटरनेट पर राम कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि इस लड़के को मंच से नीचे उतारो। अभिनव को मंच से नीचे उतार दिया जाता है। स्वामी रामभद्राचार्य संवाददाताओं से कह रहे हैं कि बहुत मूर्ख लड़का है, इसे मैंने एक बार वृंदावन में भी डांटा था। हर मंच पर जाकर जयकारा लगाकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। वे कहते हैं कि कम उम्र के बच्चों को कथावाचन के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, फिर कथा करने की बात सोचें। स्वामी रामभद्राचार्य जी की बात से 100% सहमत हुआ जा सकता है। आजकल कथावाचन के क्षेत्र में कम उम्र के बच्चे, अनपढ़ और अधेड़ उम्र के लोगों से लेकर पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवक तक सभी शामिल हैं। राम कथा और कृष्ण कथा के नाम पर कथा के प्रसंग और उसकी विवेचना तो बहुत थोड़ी होती है। जगत चर्चा, लतीफ़ेबाजी और गीत संगीत भरपूर होता है। भारतीय समाज धर्म के प्रति इतना आस्थावान है कि कथावाचक के रूप में किसी को भी स्वीकार कर लेता है। बालक, बालिका, युवा, वृद्ध, किन्नर, कवि, अभिनेता, व्यापारी, हर कोई कथावाचन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए व्याकुल है। पिछले दिनों हाथरस के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा नामक ढोंगी संत की सभा में भगदड़ मचने से 200 से अधिक लोग घायल हो गए और 121 लोगों की मृत्यु हो गई। पता चला यह भगदड़ सूरजपाल के चरणों की धूल लेने के सिलसिले में मची थी। निर्मल बाबा की घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है। हरी चटनी, लाल चटनी, समोसा, जलेबी, रुमाल, अटैची जैसे नुस्खे आजमाकर वे अपने भक्तों के जीवन में खुशहाली ला रहे थे। उनके इस सत्संग में भक्तजन 2000 रुपये अग्रिम भुगतान करके भिन्न भिन्न शहरों में पहुंचते थे। कई टीवी चैनलों पर उनका विज्ञापन चला करता था। आजकल पता नहीं किस गुफा में विश्राम कर रहे हैं। बम्बई में राधे माँ के सत्संग का लाइव कवरेज आपने टीवी चैनलों पर देखा ही होगा। उन्हें अपनी गोद में उठाकर भक्तजन किस तरह उनके मुंह से जूठा लड्डू प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं, यह भी आपने देखा होगा। सैकड़ों लोग उनके चरणों को छूने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। टीवी चैनलों पर एक्सपोज होने के बाद राधे माँ का धंधा भी आजकल मंदा हो गया है। आसाराम बापू अपनी करनी का फल अभी कारावास में रहकर भुगत रहे हैं। चंडीगढ़ के राम रहीम और दक्षिण के स्वामी नित्यानंद स्त्रियों के दैहिक शोषण के आरोप में पकड़े गए थे। देश के भीतरी इलाकों में जहां मीडिया की पहुंच नहीं है, आए दिन ऐसे ओझा और हकीम पकड़े जाते हैं जो धार्मिक तरीके से इलाज करने का झांसा देकर स्त्रियों से छेड़छाड़ और दैहिक शोषण करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तेई, मनक्रम बचन लबार तेई बक्ता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान पाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। यह हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि संत और असंत के बीच का भेद पहचानें और तदनुसार सम्मान दें। कथावाचन के नाम पर ढोंग करने वाले ढोंगियों का पर्दाफाश करना भी हमारा कर्तव्य बनता है।